हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं उपासना गर्ग, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल लीव लाइफ विदाउट मेडिसिन में। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के साथ। अब हमारे दैनिक जीवन में हाइट जो है वो एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी का सूचक माना जाता है, लेकिन कई बार बच्चों में किसी भी रीज़न से जो हाइट है वो एक लिमिटेड लेवल तक आकर रुक जाती है और पेरेंट्स को यही रहता है कि बच्चे की जो हाइट है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। हाइट इंक्रीज़ ना होने के रीज़न्स हैं काफ़ी, जिनकी वजह से हाइट इंक्रीज़ नहीं हो पाती। एक तो है कि बच्चे की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम है, मतलब बच्चा न्यूट्रिशियस फूड कम लेता है और जंक फूड ज़्यादा लेता है। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि बच्चे की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है वो भी कम है, क्योंकि एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड और फिज़िकल एक्टिविटीज़ दोनों ही पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ही हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करती है। तो इसके लिए हमें ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सके। तो आज मैं एक्यूप्रेशर के 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने में हेल्प करेंगे और आपके बच्चे की जो हाइट रुक गई थी उसको बढ़ाने में भी सहायता करेंगे। लेकिन इन पॉइंट के साथ साथ आपको बच्चे की न्यूट्रिशन वैल्यू और फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना होगा। तो चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारे थंब पर, थंब के टॉप पर, देखिए यहाँ पर इस जगह। ये बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ही पॉइंट है। तो इस पॉइंट को तो हम रेगुलर बेसिस पर भी अगर बच्चे को बढ़ा दें, मतलब इस पॉइंट को स्टिमुलेट कर दें हर रोज़, तो बच्चे की जो हाइट है वैसे ही रेगुलर अपने आप बढ़ती रहेगी। ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर हाइट इंक्रीज़ की प्रॉब्लम आ रही है तभी इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली इस पॉइंट पर ऐसे फिंगर से प्रेशर देना है। प्रेशर रिलैक्स, प्रेशर रिलैक्स, प्रेशर रिलैक्स, प्रेशर रिलैक्स। और सेकंड पॉइंट रहेगा ट्रिपल वार्मर 3, जो कि हमारी इंडेक्स फिंगर की बैक साइड में है। देखिए यहाँ पर इंडेक्स फिंगर की बैक साइड में जो अपर जॉइंट है उससे थोड़ा सा ऊपर, ये पॉइंट उंगली के बीचों बीच है। इंडेक्स फिंगर की बैक साइड, अपर जॉइंट और अपर जॉइंट से स्लाइटली ऊपर, इस पॉइंट का नाम है ट्रिपल वार्मर 3। ये जो पॉइंट है वह पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर पॉइंट है, मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को है कंट्रोल करता है। तो हमें पिट्यूटरी ग्लैंड के पॉइंट के साथ साथ अगर हमें जो ट्रीटमेंट है या असर है वो जल्दी चाहिए तो इस पॉइंट को भी हमें साथ में लेना होगा। और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा CV15। वो देखिए कहाँ रहेगा। इसके लिए हम जाएंगे अपनी पाम पर, पाम की यिन साइड में, जहाँ पर हमारी ये थंब के नीचे ये हमारी गोल रेखा होती है हाथ पर, और रिस्ट जॉइंट है। रिस्ट जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर इस गोल रेखा के ऊपर ही ये पॉइंट है। देखिए ध्यान से, पाम की यिन साइड, रिस्ट जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, जो हमारे हाथ में ये गोल रेखा होती है इसके बिल्कुल ऊपर। तीनों पॉइंट्स को जो लोकेट करना बड़ा आसान है, और इस पॉइंट का नाम है CV15। जो CV15 है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का स्पेसिफिक पॉइंट है और उसका कंट्रोलर पॉइंट भी है। मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रेशन है, जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड में से, उसको कंट्रोल करता है। अगर वो सिक्रेशन ज़्यादा है तो उस सिक्रेशन को कम भी करता है, और अगर वो सिक्रेशन कम है तो उसको बढ़ाता भी है। तो इस पॉइंट का हम दोनों केस में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमें जो ट्रीटमेंट है वो करना है हाइट इंक्रीज़ करने के लिए, तो हमें इन तीनों ही पॉइंट को टोन करना होगा। मतलब इनकी जो
एक्टिवेशन है वो हमें बढ़ानी होगी। इसके लिए हम लेंगे ब्योल मैग्नेट। देखिए ध्यान से, जो ब्योल मैग्नेट है छोटे छोटे होते हैं, एक साइड से येलो कलर के और दूसरी साइड से वाइट कलर के। अब हमें इन तीनों ही पॉइंट को इस केस में टोन करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक पेपर टेप छोटे वाली, और उस पेपर टेप पर हम क्या करेंगे, जो इस मैग्नेट का वाइट हिस्सा है उसको चिपका देंगे। मतलब हमें टेप के ऊपर वाइट हिस्सा चिपकाना है और जो येलो हिस्सा है मैग्नेट का वो जाएगा हमारे पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले लेंगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट, इस तरह जो हमारे थंब पर है। फिर एक दूसरी टेप लेंगे, उसमें भी हमें सेम तरह से मैग्नेट लगाना है। वाइट साइड टेप पर और येलो साइड स्किन को टच करेगी। और फिर हम लेंगे ट्रिपल वार्मर 3 जो कि हमारी इंडेक्स फिंगर पर है, इस तरह। और थर्ड पॉइंट लेंगे हम CV15 जो कि हमारी पाम पर है। इस पर भी हमें सेम ट्रीटमेंट करना है। वाइट हिस्सा टेप पर और येलो हिस्सा स्किन को टच करेगा। तो इस तरह हम तीनों पॉइंट पर अपना ट्रीटमेंट करेंगे। और जो पॉइंट्स हैं वो बाईलेटरल है, मतलब हम अपने दोनों हाथों पर ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट आपको लगातार 15-20 दिन के लिए रेगुलर रखना है, बीच में छूटना नहीं चाहिए। और 15-20 दिन के बाद ही आपको थोड़ा बहुत जो असर है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा इस ट्रीटमेंट के साथ साथ आप बच्चे की न्यूट्रिशन वैल्यू, मतलब उसके फूड में थोड़ा सा न्यूट्रिशन ऐड करें, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ दोनों पर ध्यान देना होगा। और लेकिन अगर आपको मैग्नेट लगाने में प्रॉब्लम है या आपके पास एट ए टाइम अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए एक सब्स्टिट्यूट भी है कि आप मैग्नेट की जगह सिंपल मेथी का दाना भी यूज़ कर सकते हैं। जो मेथी के दाने का असर है वो भी सेम रहता है, लेकिन थोड़ा सा स्लो होता है। तो मेथी के दाने में हमें सिंपली टेप पर मेथी का दाना लगाएंगे और पॉइंट्स पर लगा लेंगे। बस इन दोनों केस में ये डिफरेंस है सीड थेरेपी में और मैग्नेट थेरेपी में, कि मैग्नेट्स को हमें लगाने के बाद बार बार स्टिमुलेट नहीं करना, लेकिन सीड्स को हमें लगाने के बाद बार बार ऐसे स्टिमुलेट करना होगा। और ये सीड थेरेपी भी तीनों पॉइंट पर सेम करनी है, पिट्यूटरी ग्लैंड पॉइंट पर, ट्रिपल वार्मर 3 और CV15। और मैग्नेट्स के केस में आपने सिंपली ये करना है, अगर आप मैग्नेट यूज़ कर लेते हैं, ये जो मैग्नेट्स हैं ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, पूरी किट आती है मैग्नेट्स की, कई टाइप के मैग्नेट होते हैं। सारे मैग्नेट उतारने के बाद सुबह आपको क्या करना है, मैग्नेट्स को ऐसे इकट्ठा कर दें, जैसे मैंने इकट्ठा किया हुआ है, और इनको रख दें। तो इन मैग्नेट्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने आप को खुद ही चार्ज कर लेते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना। जब आप रात को दोबारा ट्रीटमेंट करोगे तो ये ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। इनमें सेल्फ चार्जिंग की कैपेसिटी होती है और ये अपने आप को खुद ही चार्ज कर लेते हैं। और सीड के केस में आपने करना है कि एक तो सीड को भीगने से बचाएं, और उनको लगाने के बाद आपको 1-2 घंटे के लिए स्टिमुलेट करना होगा। तो स्टिमुलेशन लगातार करके फिर आप चाहे आराम से सो जाएं, क्योंकि पॉइंट का एक बार जब स्टिमुलेशन हो जाएगी तो वो पॉइंट है अपने आप ही एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन चुंबक के केस में आपको सिर्फ चुंबक लगाकर छोड़ देना है, चुंबक अपने आप ही स्टिमुलेट कर लेते हैं। तो ये ट्रीटमेंट करके देखिए, आपको बिना खर्चे ही और घर बैठे ही 15-20 दिन में ही आपको अपने बच्चे में फ़र्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ हेल्दी लाइफ।